समस्त वेदों का ज्ञान लिखने के बाद भी वेद व्यास का हृदय अशांत था। ज्ञान था पर शांति नहीं। तभी वहां प्रकट हुए नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा, हे व्यासदेव, मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूं। पिछले जन्म में मैं एक साधारण दासी का पुत्र था। बचपन से ही मैं बहुत शांत, सरल और आज्ञाकारी था। ना मुझे खेल कूद में रुचि थी, ना शरारतों में। मेरा मन तो बस आश्रम में आने वाले ऋषियों की सेवा में लगता था। फिर आया चातुर्मास्य का पवित्र समय, जब कई महान ऋषि उसी आश्रम में ठहर गए। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं सुनता रहता और धीरे धीरे एक दिन मैंने बहुत विनम्रता से ऋषियों से अनुमति मांगी और उनका महाप्रसाद ग्रहण किया। और उसी क्षण मेरा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया और धीरे धीरे मेरे हृदय में भक्ति का दीप जल उठा। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। एक दिन मेरी माता का सर्प के काटने से निधन हो गया। इतना बड़ा दुख, फिर भी मैंने विलाप नहीं किया। मैंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और फिर उस घर को भी अग्नि को समर्पित कर दिया, क्योंकि अब मुझे किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं रहना था। और फिर मैं अकेला ही निकल पड़ा भगवान की खोज में, एक ऐसे मार्ग पर जिसने मुझे आगे चलकर देवर्षि बना दिया। ध्यान करते करते एक दिन मुझे भगवान की दर्शन हुए। वो क्षण जिसने मेरी आत्मा को जगा दिया। लेकिन अगले ही क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। हे नारद, इस जीवन में तुम मुझे फिर नहीं देख पाओगे। ये दर्शन केवल तुम्हारी तड़प बढ़ाने के लिए था। और उसी तड़प ने मुझे पूरी तरह भगवान में लगा दिया। और जब इस शरीर का अंत हुआ तो उसी क्षण मेरा दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। और इस प्रकार एक दासी का पुत्र बन गया देवर्षि नारद। एक सच्ची तड़प और भगवान के प्रति निष्कलंक भक्ति मनुष्य को साधारण से दिव्य बना देती है।